धम्म प्रभात। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुख हो। आज हम संगत करेंगे कि अतार्किक लोग, कुतर्क करने वाले लोग, कुमार्ग वाले लोग कुमार्ग को, कुकर्म को अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानते हैं। ऐसा क्यों? लंबे समय से समाज में भेदभाव फैलाने वाले लोग शासक बने रहे हैं। इस कारण वो अपना मनमानी चलाते रहे आए और मानने वाले लोग उसको मानते रहे आए। हमने पढ़ा कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे प्राप्त करके रहूंगा। लेकिन ये कर नहीं पढ़ाया गया कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि तेली तमोली कुनभट्ट क्या संसद में जाकर हल चलाएंगे? ये नहीं बताया गया। हमने अभी काल्पनिक लोगों को कैसे पाठ्यक्रमों की गाथा में सम्मिलित कर लेते हैं। छोटे छोटे बच्चों, हम कक्षा 5वीं पढ़ते थे तो जब कक्षा 5वीं पढ़ते थे तो हमको एक पाठ था रामचरितमानस का। नाथ शैल पर कविपथ रहाई, सो सुग्रीव दास तब आहाई, तेईसन नाथ मैत्री की जय, दीन जानते अभय। हमको आज भी याद है, पाठ्यक्रमों में पढ़ाया गया। लेकिन कभी भी बुद्ध को नहीं पढ़ाया गया। बुद्ध को पढ़ाया गया, हंस के साथ में जोड़ दिया गया। बाबा साहब को अछूत के साथ में जोड़ दिया गया। पानी नहीं पीने देते थे, बस हो गया, पूरा कोर्स हो गया। सम्राट अशोक को कलिंग के युद्ध के साथ जोड़ दिया गया, होगा। इतना बड़ा सम्राट कि तब से लेके आज तक उसकी बराबरी करने वाला कोई हुआ ही नहीं, लेकिन उसको सिर्फ क्रूरता के साथ जोड़ दिया गया। असमानता, ठगी करने वाले लोग, व्यभिचार करने वाले लोग, लूट करने वाले लोग, हिंसा करने वाले लोग ये कहते हैं असमानता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि मैं ऐसी जगह पैदा हुआ हूं। ईश्वर ने मुझको भेजा, अल्लाह ने मुझको भेजा। हिंसा करना, ठगी करना, व्यभिचार करना, लूट करना, ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि मुझको अल्लाह ने इसके लिए भेजा है, मुझको गॉड ने इसके लिए भेजा है, मुझको भगवान ने इसके लिए भेजा है। ये जो बेसिर पैर की बात है, गांव से लेके गली तक लोगों के मन में आप लीजिए, लोगों को सोचने का मौका ही है। अभी धम्मचक्र प्रवर्तन पूर्णिमा में कब्जा किए, उसको गुरु पूर्णिमा बताकर झहुआ भर डपोट संकली कर ली। आगे बढ़िए, धम्मचक्र प्रवर्तन को भाई बहन के लिए पगला दिए। पागल हुए लोग घूम रहे हैं, लिए राखी, लिए डोरा। फिर जो पैदा ही नहीं हुआ कृष्ण, उसको पैदा कर दिए, काल्पनिक किताबों से उतार दिए, लोग वास्तविक रूप से पगला गए। इस तरह से इनका ब्रेन को ये कचड़ों की भरमार की गई, इतना भरमार किया गया, इतना भरमार किया गया। उसका वजह है कि उनका जो प्रचार तंत्र है वो बदमाशी पर निर्भर है। यहाँ पर पाठ्यक्रमों में सम्राट अशोक की शिक्षाओं को नहीं पढ़ाया गया, बाबा साहब की शिक्षाओं को नहीं पढ़ाया गया, बाबा साहब को नहीं पढ़ाया जाता पूरा, महात्मा फूले को नहीं पढ़ाया जाता, पेरियार को नहीं पढ़ाया जाता, कबीर को नहीं पढ़ाया जाता, रविदास को नहीं पढ़ाया जाता, गुरु नानक को नहीं पढ़ाया जाता। पूरे गुरु 15, एक से लेकर के, नानक से लेकर के और 15वें गुरु तक, 16वें गुरु तक की गाथा नहीं पढ़ाई जाती, ये नहीं समझा जाता।
इस पर हमको विचार करना चाहिए कि बुराई करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे प्राप्त करके रहूँगा। मतलब हम सबसे बड़े हैं, दूसरे सबसे छोटे हैं, हमको सिर्फ खाने का अधिकार है, दूसरे को श्रम करने का अधिकार है, हमको लूटने का अधिकार है, ठगी करने का अधिकार है, व्यभिचार करने का अधिकार है, सारे कुकर्म करने का अधिकार है, क्योंकि हमने जन्मसिद्ध प्राप्त कर लिया। माहौल ऐसा बनाते हैं। अभी देखिए संसद में एक सांसद के साथ है इतनी बड़ी बदतमीजी संसद भवन में, जो पूरे देश का सबसे बड़ा मंदिर है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, और भारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। उस सांसद को न जेल हुई, न उस सांसद की सदस्यता खत्म हुई। अर्थात सत्ता करने वाले लोग इस तरह भय और आतंक का माहौल पैदा करते हैं, लूट खसोट का माहौल पैदा करते हैं। सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट का प्राइवेट हाथों में ले करके गवर्नमेंट को फुटबॉल बनाकर खेलने का प्रयास कर रहे हैं। संसद ऐसा लगता है कि संसद कल्याणकारी भवन न हो, पूरे नागरिकों के पूरे समूचे प्रकृति के समूचे तथ्यों पर बहस करने वाली जगह न हो करके शासकों की चारागाह बन गई हो। ये है तो इसकी कारण है हम लोग रोजी रोटी के लिए जद्दोजहद करते हैं, दौड़ते हैं, उसके थकी में चूर हो जाते हैं, और अन्य चीज़ों पर संवाद स्थापित करना, तर्क करना समझते ही नहीं, संगत नहीं करते हैं। हम जाति में बागते हैं, जमात की ओर कोशिश नहीं करते हैं। और जब यहाँ पर बुद्धों का राष्ट्र बना रहा, बुद्धों का राष्ट्र आज है, बुद्धों का राष्ट्र में घात कर रहे हैं, ये सब जान रहे हो तो ये जान लीजिए सारे बुद्ध के लोग हैं। और जब सारे बुद्ध के लोग हैं, अबुद्ध मार्ग पर चल दिए, तो आप भी चल दिए। ये क्या तरीका है? अंत में हम सभी लोगों से ये कहेंगे कि संवाद स्थापित करें, जगह जगह जाएं, तर्क करें, बैठक करें, नुक्कड़ सभा करें, नुक्कड़ नाटक करें, छोटी छोटी गोष्ठियाँ करें, और इस बात को रखें और अपने सिस्टम के आधार पर करें। वही पूजा है। पूजा का अर्थ होता है पूरी जानकारी। आप जब पूरी जानकारी देंगे, लोग करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु सदा।